गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं और आप क्लास देखकर मज़े कर रहे होंगे। आप लोग तैयारी रेगुलर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके टेस्टों में नंबर इतने कम आते हैं। अब हम ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑनलाइन क्लास में पिटाई करके आपको पढ़ा दें, और यदि आप जैसा देख रहे हो कि हम आपके लिए लगातार क्लासेस डाल रहे हैं, उसका आप फ़ायदा भरपूर उठाओ। अब आप में से कोई ऐसे बंदे हैं या आपके जैसे कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, यदि वो भी हमसे जुड़ना चाहे तो हमारे जो चैनल है बी पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ना चाहते हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ये हमारे नंबर है, इससे आप कांटेक्ट करके हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए कह सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, वहीं पर आपको पेपर मिलेगा, वहीं पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप, यदि आपको केमिस्ट्री की क्लास देखनी है तो आपको गणेश दास स्वामी साइंस के ऊपर जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वहाँ पर केमिस्ट्री क्लासें लगातार देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि उद्यान है अपना, तो उद्यान की जो प्लानिंग है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। उद्यान की प्लानिंग कैसे करनी है, किस प्रकार कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है उसका, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो है अपना रेखांकन। ये लो रेखा और अंकन, रेखांकन क्या हो जाएगा इसका, रेखांकन क्या हो जाएगा, रेखांकन। देखो, रेखांकन का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज को निरूपित करना चाहते हैं, किसी भी चीज को क्या करना चाहते हैं, निरूपित करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक कच्चा चित्र बनाना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है, कच्चा चित्र बनाना पड़ता है। और कच्चा चित्र बनाकर उस फॉर्मेट को हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे लागू करना पड़ता है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, बाग लगाना है, और मान लो आम का बाग लगाना है। तो आम का जो बाग है वो लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंगो का जो बाग है वो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका रेखांकन तैयार करना पड़ेगा। और रेखांकन ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे खेत में लगाकर ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे पौधे लगा दिए, यहाँ पे पौधे लगा दिए, या फिर पूरे खेत में हम रेखांकन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मापदंड लेना पड़ेगा, और मापदंड के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेखांकन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेखांकन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें, रेखांकन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक कॉर्नर के ऊपर, किसके ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर, जैसे मान लो अपना ये खेत है या मान लो अपना कागज है, इस खेत या कागज के ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर, चाहे से ये कॉर्नर ले सकते हो, चाहे से ये कॉर्नर ले सकते हो, ये कॉर्नर ले सकते हो, ये कॉर्नर, उस कॉर्नर के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, इसकी चीज यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज लग रहा है ऐसे, यदि मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ ये त्रिभुज बनता है। देखो इधर आके देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये आपकी यहाँ पर जो मेड़ है इसके ऊपर क्या लगी हुई है, पहले तो सबसे पहले तो बाड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बाड़ लगाई थी, फेंसिंग लगाई थी कल हमने, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर वायुरोधी वृक्ष लगाए थे हमने, क्या लगाए थे, वायुरोधी विंड ब्रेकर ट्रीज लगाए थे, वायुरोधी वृक्ष क्या लगाए थे, वायुरोधी वृक्ष लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाड़ लगाई, फिर वायुरोधी वृक्ष लगाए। अब देखो वायुरोधी जो वृक्ष है उसको छोड़कर कम से कम
यहाँ पर हमें जैसे मान लो आम का बाग लगाना है तो कितनी दूरी लेनी है, 10 इंटू 10 मीटर। यहाँ पर आर और पी, आर और पी, ठीक है। रो, रो का मतलब आपकी कतारें और पी का मतलब प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 मीटर लेनी है। तो 10 मीटर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर इधर से छोड़कर, 5 मीटर इधर से छोड़कर एक आधार रेखा बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक आधार रेखा। क्या बनानी पड़ेगी रे, रेखा बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, रेखा। अब हमने आधार रेखा बना दी। अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ऊपर की तरफ समकोण के अंदर, किसके अंदर, समकोण के अंदर। आप जानते हो आप समकोण कैसे बनाओगे, आपका जो चांदा होता है, चांदा जानते हो, स्केल पुट्टी होती है और आपका क्या होता है, चांदा होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार इस रेखा को ऐसे मिला देते हैं। तो जैसे मान लो आपने ये 4 लिया है तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 3 और 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज। और यहां से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सीधा खींच देते हैं रेखा को। किसको खींच दे रहे हैं हम, सीधा इस रेखा को। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सीधा खींच रहे हैं और इसको भी क्या कर रहे हैं, हम सीधा खींच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमने ये त्रिभुज बनाया है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये रेखा सीधी जाएगी और इधर भी क्या जाएगी, ये सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो पौधे की जो प्रथम पंक्ति है वो क्या रहेगी, सीधी रहेगी। क्या रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। तो हमने इस प्रकार से क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में ये हमारा कच्चा फॉर्मेट तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, कच्चा फॉर्मेट तैयार हो रहा है। इस कच्चे फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, खेत में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया है। अब देखो त्रिभुज बनाने के बाद में हमें कौन सी विधि लगानी है, जो रेखांकन की विधियां हैं वो कितनी है आपकी, 5 या 6 विधियां हैं। तो 5 या 6 विधियों के नाम देखते हैं, इधर आओ पहले। यहाँ पर देखते हैं पहली विधि है वर्गाकार विधि। कौन सी विधि, वर्गाकार विधि। दूसरी विधि है आपकी आयताकार विधि। कौन सी विधि है, आयताकार। और तीसरी विधि है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, ठीक है। ये कौन सी विधि हो गई, त्रिभुजाकार हो गई। चौथी विधि क्या है, पंचभुजाकार। पंचभुजाकार। और पांचवी जो विधि है वो आती है षटभुजाकार। कौन सी विधि हो गई, षटभुजाकार विधि हो गई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो ये हो गई आपकी समोच्चय विधि। समोच्चय विधि या इसको दूसरा नाम है कंटूर विधि। क्या बोलते हैं इसको, कंटूर विधि। इस प्रकार से आपकी कितनी विधियां हैं, 6 विधियां हैं। 6 में से मुख्य रूप से अपनाई जाती है ये 5 विधियां मुख्य रूप से अपनाई जाती है। ये जो समुच्चय या कंटूर विधि है ये क्या होती है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर ये कंटूर या समुच्चय विधि अपनाई जाती है। तो हम सबसे पहले वर्गाकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर आयताकार के बारे में, फिर त्रिभुजाकार के बारे में, फिर पंचभुजाकार के बारे में, ठीक है। इसको वेनकेंसन विधि भी कहते हैं। और षटभुजाकार विधि और समुच्चय विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये विधियां पढ़ी है। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार में पौधे लगाएंगे, 4 पौधे मिलकर वर्ग का निर्माण करेंगे। आपके आयताकार विधि है, इसमें भी 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अंतर इतना ही होगा कि पौधे से पौधे की दूरी कम होगी और कतार से कतार की दूरी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। त्रिभुजाकार विधि, इसमें क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति लगाएंगे, उसके बाद में दूसरी पंक्ति पूरी दूरी पर पौधा लगाकर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज का निर्माण होगा। पंचभुजाकार, इसमें 4 पौधों के बीच में एक अतिरिक्त पौधा लगता है, ठीक है। इसे पूरक विधि भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको, विनकंसन विधि कहते हैं इसको, ठीक है। इसको पूरक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, पूरक विधि कहा जाता है, ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह षटभुजाकार विधि है। कौन सी विधि है? षटभुजाकार। इसमें 6 पौधे मिलकर षटभुज का निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ क्या होता है, इसमें 6 पौधों के मध्य एक अतिरिक्त पौधा भी लगाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, षटभुजाकार विधि होती है। समुच्चय विधि या कंटूर विधि, इसमें क्या, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो बाग लगाने की विधि है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय या कंटूर विधि कहते हैं। अब देखो हम इसके बारे में डिटेल से अब पढ़ेंगे एक एक विधि के बारे में। हमने क्या लगा लिया, हमने यहाँ पर पहले फॉर्मेट बना रहे हैं, उसका सबसे पहले कच्चा चित्र बना रहे हैं। कच्चा चित्र में हमने त्रिभुज बना लिया है और त्रिभुज बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन सी विधि हमें इसके अंदर लगानी है। ठीक है। आम के पौधे लगाने हैं आपको और आम के पौधों को वर्गाकार विधि से लगाना है। अब आपको पता है कि आम के जो वृक्ष है या पौधे हैं तो उनको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से ये मुख्य बिंदु माना है हमने, तो यहाँ पर मुख्य बिंदु माना है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से देखो इस त्रिभुज को आप यहाँ पर भी बना सकते हो या फिर आपकी जो मेड़ है उससे थोड़ी बहुत जगह छोड़कर वहां पे बना सकते हो और वहीं से आप क्या कर सकते हो, पौधे की जो दूरी है उसको माप सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पौधा लगाया है। एक पौधा कैसे लगाना है, यहाँ पर जो पहला पौधा होगा यदि आपने ये छोड़ दिया है पहले जगह, जैसे मान लो यहाँ पर आपने छोड़ दिया है 5 मीटर इधर छोड़ दिए और 5 मीटर इधर छोड़ दिए, तो 10 मीटर पर लगाना है आपको आम का पौधा। तो यहाँ पर 5 मीटर इधर छोड़ दिए 5 मीटर, तो यहाँ पर आप पहला पौधा लगा सकते हो। इस पौधे से 10 मीटर की दूरी पर क्या लगाना है, फिर से अगला पौधा लगाना है, यानी कि मीटर कितनी रखनी है, 10 मीटर रखना है और इधर से कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार इधर से भी क्या, 10 पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, 10 मीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी भी कितनी रखनी है, 10 मीटर रखनी है। तो इस प्रकार 10 मीटर हो गई। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो वही 10 मीटर के ऊपर कितने मीटर पर, अब देखो अंदर के जितने भी पौधे लगेंगे, जैसे मान लो इस कतार में देखते हैं, इस कतार में 10-10 मीटर पर और इधर भी 10 मीटर होगा, कितना होगा, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा इस प्रकार से। और आगे चलते हैं तो इस प्रकार से ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो इस प्रकार आप देखोगे तो यहाँ पर लगेगा कि आपको वर्ग ही वर्ग दिखेंगे, नजर आएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 पौधे मिलकर क्या कर रहे हैं, वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, 4 पौधे, 1 2 3 4, 4 पौधे मिलकर क्या कर रहे हैं, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, वर्गाकार विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्गाकार विधि समझ में आएगी। देखो यदि आपने कच्चा चित्र बनाना सीख लिया, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है या फॉर्मूला है वो समझ लिया, तो इसके बाद में आप कोई सी भी विधि से क्या लगा सकते हो, वहां पर पौधे लगा सकते हो। लगाने का तरीका सभी में एक समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, अंतराल जो है पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी वो क्या हो जाएगी, घटती बढ़ती रहेगी। जैसे मान लो अमरूद को आपको स्थापित करना है, अमरूद का बाग लगाना है, तो वहां पे 8 मीटर हो जाएगी दूरी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपकी पपीता है तो 3 मीटर के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतराल क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है पौधे के अनुसार। और इसके अलावा यदि आप वर्गाकार विधि ले रहे तो इसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी समान रखी जाती है तथा ये सरल आसान विधि है। कौन कौन सी किस प्रकार की विधि है, ये सरल है वह आसान विधि है। और सरल और आसान होने के कारण सर्वाधिक अपनाई जाती है। क्या की जाती है, सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि होती है। ठीक है, और सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि है, क्यों, क्योंकि ये सरल है और आसान है। ठीक है, इसमें पादप से पादप व कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। ठीक है, पादप से पादप और कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस विधि को लगाते हैं। ठीक है, ये विधि समझ में आएगी।
जैसे आप ये उतारो उसके बाद में आप चित्र बना लेना, ठीक है। इसमें चित्र बनाना अनिवार्य है। यदि आप इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो आपको याद भी नहीं रहेगा ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाकर आप याद कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर ये पहली विधि कंप्लीट हो गई आपकी वर्गाकार विधि। फिर इसके बाद में अगली विधि आती है आपकी आयताकार विधि। वर्गाकार और आयताकार में केवल इतना ही अंतर है, जैसा हमने वर्गाकार लगाया था वैसे ही क्या करना है आपको, आयताकार लगाना है। लेकिन इसमें चार पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आयत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, तथा कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। जैसे मान लो 10 मीटर पर लगाना है आपको, तो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। जैसे मान लो 8 मीटर रख लिया हमने, क्या रख लिए, 8 मीटर। जैसे एक ही मैं आयत बनाकर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा ये पूरा खेत है, इस खेत में हमने पहला पौधा मान लो यहाँ पर लगाया, इसके बाद में यहाँ पर हमने दूसरा पौधा लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, तीसरा पौधा लगाया है, और ये क्या लगाया है, चौथा पौधा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, देखो इधर से देखो, ये पूरी एक कतार है, कितनी है, एक कतार ये हो गई, ये हो गई, एक ये हो गई, तो कतार है। और कतार के अंदर हम पौधों की बात करें तो ये एक पौधा, एक पौधा, एक पौधा। तो पौधे से पौधे की दूरी, जैसे मान लो इसमें 8 मीटर रख ली और इसमें 10 मीटर रख ली, तो ये पौधे से पौधे की दूरी। और इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो क्या बनती है, चार पौधे से मिलकर जो संरचना बनती है वो क्या होती है, आयत के समान होती है इस प्रकार की संरचना। क्योंकि आयत क्या बोलता है कि आयत कहता है कि मेरा निर्माण तभी होगा जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या कहता है कि मेरी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आयत का निर्माण होता है, तो यह आयताकार विधि हो गई। इसी प्रकार जैसे वर्गाकार विधि है, वैसे ये सरल आसान विधि है, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली विधि है, ठीक है। इसका भी उपयोग ज्यादा ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, आपकी वर्गाकार विधि है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, अगला जो है त्रिभुजाकार विधि। देखो त्रिभुजाकार विधि एक विशेष प्रकार की विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि सबसे ज्यादा, जैसे मान लो आपने देखा होगा ज्यादातर खेत क्या होते हैं आपके, समकोण पर होते हैं, और इसके अलावा समकोण पर होने के साथ साथ ही उनके अंदर क्या विशेषता पाई जाती है, या वर्गाकार होते हैं या फिर आयताकार होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार किसानों के यहाँ पर खेत मिलते हैं वो उबड़ खाबड़ मिलते हैं। उबड़ खाबड़ का मतलब उनका निश्चित आकार नहीं होता है, वो ऐसे भी हो सकते हैं, इधर कॉर्नर निकला होता है, इधर ऐसे, फिर ऐसे सीधे भी हो सकते हैं, फिर इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो खेत होते हैं उनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, भूमि का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, विधि लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो विधि लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वर्गाकार विधि या आयताकार विधि। देखो वर्गाकार विधि और इसमें आयताकार विधि में पौधे से पौधे या कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, बराबर रखी जाती है लगभग, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 मीटर छोड़कर पौधा लगा दिया, यहाँ पर 10 मीटर पर, यहाँ पर 10 मीटर, चलो यहाँ पर भी 10 मीटर पर ले आते हैं। लेकिन यहाँ वाला जो इतना क्षेत्र है ये तो बेकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पौधा लगाते हैं तो ये क्या होता है, आपका खेत से बाहर जाने की कोशिश करता है, और खेत से बाहर जाए। अब जैसे यहाँ पर लगाते हैं तो ये जो आपकी मेड़ है वहां पे लगेगा, तो इसका जो फैलाव है वो दूसरे खेतों में जाएगा, तो इस वजह से वो वहां पर लगा नहीं सकते, तो ये भी भूमि क्या हो जाएगी, बेकार होगी। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई विधि का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमारे इस प्रकार के खेत के लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार विधि को अपनाते हैं। इसमें भूमि का सबसे ज्यादा सदुपयोग होता है त्रिभुजाकार विधि के अंदर। अब देखो त्रिभुजाकार विधि कैसे लगाते हैं, वो वाला फॉर्मेट बनाते हैं। त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज बनाकर क्या करते हैं, उसके अंदर फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति हम लगाते हैं वो आधी दूरी, मेड़ से आधी दूरी छोड़कर, जैसे मान लो 5 मीटर लगा दी, जैसे 10 मीटर है तो 10 मीटर है तो उसका 10 मीटर है तो उसका 5 मीटर, और 8 मीटर है तो उसके लिए 4 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर लगाया, फिर अगली दूरी 10, फिर 10, फिर 10। तो इस प्रकार हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है पूरा 10-10 के ऊपर, और इधर से 5 मीटर।
कितनी मीटर, 5 मीटर, और ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। ठीक है, तो 10-10 मीटर पर हमने पौधे लगा दिए। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, जब अगली पंक्ति शुरू होगी, तो अगली पंक्ति शुरू होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहला पौधा मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा रे, पौधा लगाना पड़ेगा। कितने मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर प्रथम पौधा लगाना पड़ेगा। चलो ये 10 मीटर की, अब देखो यहाँ पर ये वाला पौधा और ये वाला पौधा और ये वाला पौधा तीनों मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब इधर बात करें तो ये उल्टा त्रिभुज हो गया, फिर ये सुल्टा त्रिभुज हो गया, ये उल्टा और ये सुल्टा। उल्टा सुल्टा मतलब जानते हो ना, ठीक है, तो यानी कि सीधा और उल्टा त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार विधि अपनाई जाती है। जैसे अगला फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो अगला फिर से वही आधी दूरी पर क्या लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। आधी दूरी पर पौधा लगाने के बाद में फिर से 10 मीटर के ऊपर, फिर से 10 मीटर के ऊपर, फिर से 10 मीटर के ऊपर और फिर से 10 मीटर के ऊपर, तो इस प्रकार पौधे लगाए जाते हैं। फिर देखना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर त्रिभुज ही त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। यहाँ पर त्रिभुजाकार विधि होती है वो क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है। और कौन सी भूमि में लगाई जाती है, जहां पर भूमियों के जो खेत का आकार होता है वो चौकोर नहीं होता है या फिर समकोण पर नहीं होता है या उबड़ खाबड़ होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, त्रिभुजाकार विधि का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुजाकार विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजाकार विधि समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि सघनता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सघनता। सघनता बढ़ती है, तो सघनता मतलब क्या होता है, पौधों की संख्या बढ़ती है प्रति इकाई, पौधों की क्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो सघनता बढ़ती है। ठीक है, और ये जो विधि अपनाई जाती है, ये जो विधि अपनाई जाती है वो पौधों के अंदर अपनाई जाती है, और इसके अंदर हम कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते। कौन सी क्रियाएं नहीं कर सकते, कर्षण क्रियाएं। जैसे हम खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते, खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ हम क्या नहीं कर सकते, इसमें अन्य फसलें, यानी कि यहाँ पर जो खेत के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम जैसे कुछ समय के लिए, जैसे शुरुआती अवस्था में जब बाग लगाते हैं उसमें क्या होता है, पौधे छोटे रहते हैं तो उस समय कृषि क्रियाएं करते हैं, तो कृषि क्रियाएं करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। जैसे मान लो इस प्रकार तो हम कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर हमारा यंत्र आएगा तो सामने पेड़ आ जाएगा, तो इस वजह से दिक्कत आती है। और इधर भी क्या रहेगा, आपका पेड़ रहेगा, तो हमें ये कर्षण क्रियाएं करने में कठिनाई आती है। तो कर्षण क्रियाओं में कठिनाई आती है, जबकि आपकी वर्गाकार और आयताकार विधि है उसमें आसानी से इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है, किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, अवरोध नहीं होता है। अब देखो इंक खत्म हो रही है तो इसको इंक डाल लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। आगे का जो मैटर है वो है आपका पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि को क्या बोलते हैं, विल्किंसन विधि भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पूरक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विधि होती है ये है, जो इस प्रकार की जो विधि होती है यह आपकी अपनाई जाती है शहर के पास महंगी भूमियों पर अपनाई जाती है। ठीक है, इस विधि की हम बात करते हैं तो इस विधि के अंदर जो पौधे होते हैं, देखो जो पंचभुजाकार विधि होती है इस विधि में चलो इंक तो डल गई अभी। देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचभुजाकार, यानी कि कोई भी संरचना बनेगी उसमें 5 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं, और इसे क्या कहते हैं, पंचभुजाकार विधि और विल्किंसन विधि या पूरक विधि कहा जाता है। देखो इसमें कैसे अपनाई जाती है ये विधि। ये विधि इस प्रकार अपनाई जाती है कि जैसे वर्गाकार विधि है तो वर्गाकार विधि का ही रूप होता है। तो इसमें 4 पौधे तो ये लग गए, और 4 पौधे लगने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक अतिरिक्त पौधा लगाते हैं।
एक अतिरिक्त पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है, यहाँ पर इस प्रकार से एक अतिरिक्त पौधा लगा देते हैं तो 5 पौधे मिलकर एक पंचभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पंचभुज का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होती है तो उसके अंदर, अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो जैसे ये बुक है, तो इस बुक के अंदर देखो 1 2 3 4 भुजाएं तो ये है ही है। इसके साथ साथ यदि मैं इसके अंदर ऐसे एक चीज और लगा देता हूँ, ऐसे एक पौधा लगा दिया मैंने, ठीक है, तो एक पौधा लगा दिया तो इस प्रकार की संरचना बन रही है, एक नहीं बन रही है, तो इसमें 5 ही भुजा बन रही है, एक नहीं बन रही है, तो इस प्रकार से क्या बनती है, इसमें एक अलग ही संरचना बन जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंचभुजाकार विधि कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, क्विंकलसन विधि भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पूरक विधि भी कहते हैं। क्योंकि पूरक विधि इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि एक पूरक पौधा काम में लिया जाता है, और पूरक पौधे के रूप में हम क्या लेते हैं काम में, देखो आपका केला लेते हैं, केले का पौधा लेते हैं, पपीता लेते हैं, पपीता के बाद में हम फालसा लेते हैं, क्या लेते हैं, फालसा, ठीक है, और इसके बाद में हम लेते हैं इसके अंदर एक जो आपका आता है, ठीक है, तो यही पौधे लेते हैं, केला पपीता आपका फालसा लेते हैं। तो इस प्रकार के पौधे काम में लिए जाते हैं जो कम वृद्धि करने वाले होते हैं, साथ ही साथ जल्दी से उत्पादन देके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआती अवस्था में हमें उत्पादन देते हैं, उसके बाद में इनको हटा दिया जाता है खेत से, ठीक है। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, आपको पूरक विधि कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो बाकी की विधियां बच गई आपकी षटभुजाकार और समुच्चय या कंटोर विधि, इस पंचभुजाकार में भी अभी और भी बाकी बातें बची हुई है। तो ये चीजें आप पढ़ने के लिए आप लगातार हमसे बने रहिए, और आपको हम ये चीजें उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अगले वीडियो में देखिए आप लोग कि नई चीज आपके लिए क्या आती है, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में देखते हैं।